ठुल्ला भाग 32। राजीव ने अर्जुन को बुलाकर मेघा और ठुल्ला के रिश्ते के बारे में जानकारी दी तो अर्जुन मना नहीं कर पाया। ठुल्ला को राजीव ने पहले ही बोल दिया था कि वो उससे कुछ मांगना चाहता है। मेघा मेरी भतीजी है, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी जीवन साथी बने, क्या तुम्हें ये मंजूर है? मैं तुमसे यही मांगना चाहता था, राजीव ने ठुल्ला से कहा। ठुल्ला निःशब्द हो गया, उसको तो पता भी नहीं था कि ये मेघा कौन है। रिया ने मेघा से कहा, तुझे सिर्फ टीआर का ऑटोग्राफ ही चाहिए या उससे भी कुछ अधिक? मेघा बोली, चाची आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझाओगी? रिया ने कहा, राजीव चाहते हैं कि तेरी शादी टीआर से तय कर दी जाए, क्या तुझे टीआर पसंद है? मेघा तो अंदर ही अंदर बल्लियों कूदने लगी और अपनी चाची के दोनों हाथ पकड़ के अपनी गर्दन नीचे झुका के मुस्कुरा दी। ठुल्ला और मेघा होटल के एक कमरे में आमने सामने थे। मेघा ने कहा, आई एम योर बिग फैन, मैं आपकी हर फिल्म देखती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। ठुल्ला ने कहा, एज आर्टिस्ट मुझे सभी पसंद करते हैं, पर पर्दे के पीछे की भी एक दुनिया होती है, मेरी भी पर्दे के बाहर की एक दुनिया है। क्या आप मेरी उस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो? मेघा कुछ पल को थोड़ी सी निराश हुई, फिर अगले ही पल बोली, मुझे आपके बारे में कुछ अधिक नहीं जानना, क्योंकि रिया आंटी और राजीव अंकल मेरे माता पिता के समान हैं, वो मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। मुझे पता है रिया मेम साहब और राजीव सर बहुत ही अच्छे लोग हैं, फिर भी मेरी बातें ध्यान से सुन लो। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माता पिता को मैंने कभी नहीं देखा, मैं बचपन में गांव में मजदूरी करता था, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। रिया मेम साहब के मायके में मैं घर की साफ सफाई किया करता था। मेघा के चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे, फिर भी वो ठुल्ला को सुनती जा रही थी। रिया मेम साहब एक बार अपने मायके गई, तब मेरी उम्र 11 या 12 साल की थी, तो रिया मेम साहब को मेरा काम पसंद आ गया तो वो मुझे अपने साथ मुंबई ले आई। मेघा ठगी ठगी सी महसूस करने लगी और 4-6 कदम पीछे को चली तो बेड पड़ा था, उसकी ठोकर से वो पलंग पर बैठ गई। उसकी नजरें और कान अभी भी ठुल्ला को देख और सुन रहे थे, जो कि उसकी तरफ पीट करके बोल रहा था। मुंबई में भी बड़े बड़े सपने लेकर आया था, जैसा कि सब लेकर आते हैं। मैं पूरी कोशिश करता था कि सभी घर वाले मेरे काम से खुश रहे। आज जिसका जन्मदिन है वो मुन्ना उस वक्त 3-4 महीनों का रहा होगा शायद, मैं मेन उसी के लिए लाया गया था। मैं उसको क्या संभाल सकता था, क्योंकि मैं खुद 12 वर्ष का था। चूंकि मैं उसके खातिर ही लाया गया था तो उसकी पॉटी ही साफ करने के साथ साथ घर की साफ सफाई भी करता था। मैं इस घर का कर्जदार हूँ, पर इन लोगों ने मुझे अपने बच्चे की ही तरह रखा। राजीव साहब ने मेरा स्कूल में दाखिला भी कराया, पर मेरी किस्मत में शायद पाए नहीं थी। घर में एक और सदस्य था जो अब नहीं है, उसने मुझे जाना समझा और बहुत माना भी। वो थी राजीव सर की माताजी और मेरी सबसे प्रिय दादी। वो जब थी मैं अपने को अनाथ नहीं मानता था। मेघा पलंग पर बैठी बैठी रोने लगी। जैसे ही उसने दादी का नाम सुना तो पलक से खड़ी हुई और न जाने क्यों वो टीआर के कंधों को पीछे से पकड़ लिया और उसकी पीठ से चिपक के रोने लगी। वो मेरी भी दादी थी, मेरे पापा की बुआ। ठुल्ला ने अपना रुमाल मेघा के हाथ में दिया और पास में पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। अब मैं तुमको सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम अपने शादी करने के ख्याल को शायद बदल दो। मेघा ने अपने आंसू पोंछते हुए ठुल्ला की तरफ देखा। ठुल्ला बोला, मेरी ये जिंदगी भी मेरी नहीं है, इस उधार की जिंदगी के साथ जी रहा हूँ। राजीव सर ने मुझे बचाने के लिए अपने जीवन भर की कमाई लगा दी। मेरी दोनों किडनी और लीवर काम नहीं कर रहा था, मैं मौत की गोद में सो सोकर जाग रहा था। तभी बाहर जो मेरे अर्जुन भैयू बैठे एक किडनी देकर मुझे मौत की गोद से झटके से उठा लिया। फिर उसके बाद से मेरी जिंदगी में बदलाव आ गए। राजीव सर ने मुझे नारियल शॉप जुहू बीच पर खुलवा दी। मेघा अब तक जो रो रही थी अचानक उठी और होटल के कमरे से बिना टीआर को कुछ बोले ही बाहर की तरफ भागते हुए निकल गई। मेघा का इस तरह कमरे से निकल जाना ठुल्ला के मन में कई सवाल पैदा कर रहा था, पर किसी से कुछ कहता भी तो क्या। मेघा ने रिया से कहा, टीआर मुझे बहुत पसंद है। राजीव को जब ये बात पता चली तो वो ठुल्ला के पास आकर कान में बोला, क्यों रे ठुल्ले, ऐसा क्या कह दिया मेघा से जो ठुल्ला ने राजीव की बात बीच में ही काट दी। और जैसे कुछ कहने को हुआ, सामने रिया मेघा को लेकर आ रही थी। राजीव ने अपनी बात ठुल्ला के कान में कह दी, तुझे मेघा इतना पसंद करने लगी, कुछ तो तूने हीरोगिरी दिखाई होगी। ठुल्ला ने राजीव की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो मेघा को ही देखे जा रहा था जो किसी परी से कम न लग रही थी। राजीव ने अनाउंसमेंट किया तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेघा और टीआर ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। अर्जुन दूर बैठा खुश हो रहा था। ठुल्ला ने अर्जुन और सविता के पैर छुए, उसके बाद रिया और राजीव के
देर रात तक पार्टी चलती रही। मेघा टीआर के बहुत करीब थी, दोनों डांस फ्लो पर थे। मेघा ने थुल्ला से कहा, अब आज के बाद मैं तुम्हारे बीते हुए दिनों के बारे में कुछ जानना नहीं चाहती। थुल्ला ने कहा, इतना कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी के लिए क्यों तैयार हो? मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? मेघा ने टीआर के होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बस अब एक भी शब्द न कहना। थुल्ला मुस्कुरा दिया। रिया भोपाल के लिए रवाना हो रही थी तो थुल्ला उसको छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था। तभी अर्जुन का फोन आया, मैं और सविता डॉक्टर अवंतिका के यहाँ है, तू बहुत जल्दी बड़ा भाई बनने वाला है। थुल्ला ने फोन पर ही अपनी खुशी जाहिर की और मेघा से खुशखबरी शेयर की। मेघा अभी इन रिश्तों को लेकर उलझन में थी। थुल्ला ने मेघा से कहा, तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। एयरपोर्ट पर थुल्ला पब्लिक प्लेस की वजह से नहीं निकल सका था। मेघा से गाड़ी में गले मिलने के बाद ही मेघा कार से बाहर आई थी। राजीव के साथ मेघा के पिता पीछे गाड़ी से उतर के बोर्डिंग के लिए चले गए।